बीजेपी का झंडा उठाने वाले मुसलमानों की यही औकात है कि उनके मुंह पर गाली दी जाती है, उन्हें ताना दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलते हैं फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, कोई पहेली नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना है और ये घटना राजस्थान के ज़िला बीकानेर की है। दरअसल राजस्थान के ज़िला बीकानेर के माइनॉरिटी सेल के बीजेपी के अध्यक्ष, जिनका नाम था उस्मान गनी, वो बीजेपी में करीब करीब 20 से 25 सालों से जुड़े हुए थे। अब सोचो कि बीजेपी के लिए उन्होंने कितना खून पसीना बहाया होगा, लेकिन एक बयान उन पर भारी पड़ गया। और वो बयान क्या था? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में दिए गए भाषण की आलोचना कर दी। दरअसल प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि कांग्रेस एक ऐसी नीति ला रही है जो हिंदुओं के संपत्ति को उनके बीच में बांट देगी जिनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। घुसपैठिए यानी सीधे मुसलमानों को कहा था। इसी बात की आलोचना कर दी थी न्यूज़ 24 के एक रिपोर्टर के सामने उस्मान गनी ने, और उसका खमियाजा उन्हें इस तरह भुगतना पड़ा कि उनको पार्टी ने न केवल ये कि 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया, बल्कि उन्हें शांति भंग करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। जी हाँ, ये है तुम्हारी औकात कि तुम पार्टी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दो, लेकिन तुम्हें एक शब्द बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर तुम पार्टी लाइन के खिलाफ जाओगे, फ़ौरन तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी और तुम्हारा पूरा सब कार्यकाल शून्य हो जाएगा। दोस्तों, आइए आपको पहले ये बताते हैं कि उस्मान गनी ने न्यूज़ 24 के रिपोर्टर के सामने क्या कुछ कहा था। दरअसल उस्मान गनी राजस्थान के बीकानेर ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन जो वो इंटरव्यू दे रहे थे वो राजस्थान में नहीं बल्कि दिल्ली में दे रहे थे। और दिल्ली में उन्होंने न्यूज़ 24 के रिपोर्टर के सामने कहा कि मुसलमान होने के नाते अगर पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटमेंट। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, बीजेपी से हमारे जैसे सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब मुसलमान के बीच हम वोट मांगने जाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से खुलकर मुसलमानों का नाम लिया और एक समुदाय को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, अगर प्रधानमंत्री लेवल का एक व्यक्ति इस तरह की बात कह रहा है तो फिर इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए उस्मान गनी कह रहे थे कि हमें तकलीफ़ होती है इस बात को डिफेंड करने में कि हम मुसलमानों को क्या जवाब दें कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही गई थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन यहाँ पर तो आपका कोर नेतृत्व ही कह रहा है कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? तो इनका कहना था कि अब पानी सर से ऊंचा हो गया, अब बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि सहनशक्ति की भी एक सीमा होती है। तो इसी बात को उन्होंने करीब 4 मिनट का पूरा इंटरव्यू उनका पूरा था, जिसमें उन्होंने पहले तो ये सारी बातें कही कि राजस्थान में बीजेपी की क्या कुछ स्थिति है, 4-5 सीटों के नुकसान की बात कही, और फिर उसके बाद में सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कह दी। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उन्होंने बाद में न्यूज़ लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनके इस बयान पर इतना सख्त रिएक्शन पार्टी की तरफ से आएगा कि उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया जाएगा। उनको लगा था कि एक नोटिस वगैरह दी जाएगी और उसके बाद में फिर मामला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी जैसे इंसान को आपने डायरेक्टली कह दिया पार्टी में रहते हुए। आप चाहे आपकी पूरा जीवन ही क्यों ना आपकी उस पार्टी में गुजरी हो, लेकिन अगर आपने एक शब्द भी बोला प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कल्ट बन गया है, तो फिर आपकी खैर नहीं। ये है पार्टी का नेतृत्व और ये है मुसलमानों के औकात इस पार्टी में। उसके बावजूद मुसलमान उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। खुद उस्मान गनी बताते हैं कि दरअसल मुसलमानों के साथ हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कैसे हम मुसलमानों को अपनी पार्टी में जोड़ रहे थे। तो 2-4 बातें वो बिंदु स्तर पर बताते हैं। वो कहते हैं कि जब लोग बयान देते हैं, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, छोट भैया नेता हो, कोई भी हो, तो हम मुसलमानों के बीच जाकर के ये कहते हैं कि ये एक सियासी टॉपिक है, इसको वहीं रहने दीजिए, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका काम करवाएंगे। और मुसलमानों से हम ये कहते हैं कि आप हमें जानते हो, बीजेपी आपके लिए काम करे ना करे, लेकिन हम आपके लिए खड़े हैं, और चूंकि बीजेपी हमारी पार्टी है तो बीजेपी हमारे लिए खड़ी है। तो इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि बीजेपी हमारे थ्रू ही आपके साथ भी खड़ी है। तो इस तरीके से हम मुसलमानों को कन्विंस करते थे, मुसलमानों को जोड़ते थे, और अपनी पार्टी के लिए 8% वोट अगर देखा जाए तो मुसलमानों का 8 से 10% वोट बीजेपी को चला जाता है। इस तरह की बात वो कह रहे थे। और इस बार अर्जुन राम मेघवाल जो है, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो बीकानेर से भाजपा के प्रत्याशी हैं,
उनके लिए वो पार्टी के निष्कासन से पहले उस्मान गनी काम कर रहे थे, लगातार सभाएं कर रहे थे, यानी मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस तरह प्रधानमंत्री की जब बयानबाजी आ गई तो उस पर उनको रिएक्शन देना पड़ा। तीसरा बिंदु ये है कि वो मुसलमानों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते थे। वो खुद बताते हैं कि जब बीजेपी से जुड़े लोगों की हरकतों और उनके बयान पर मुसलमान हमसे सवाल करते तो हम ये कह करके उनको टाल देते थे कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इन पर आप ध्यान न दो, आप शीर्ष नेतृत्व पर ध्यान दो। शीर्ष नेतृत्व आपके लिए कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व पर ध्यान दो, बाकी इनको फ्रिंज एलिमेंट कह करके साइडलाइन कर दो। लेकिन अब तो हमारा शीर्ष नेतृत्व ही खुलकर मुसलमानों का नाम ले रहा है, मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा है, मुसलमानों को ताना दे रहा है, उनको ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला कह रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है, तो जाहिर है कि अब हमारे लिए मुश्किल हो गया डिफेंड करना। तो मन में लगातार चल रहा था, दिमाग में चल रहा था, और सहन करने की भी एक शक्ति होती है। आखिरकार मैं बोल गया, तो उसका खमियाजा मुझे इस रूप में भुगतना पड़ा। लेकिन जिस वक्त वो इंटरव्यू दे रहे थे न्यूज़ लॉन्ड्री को, उस वक्त उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, केवल उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था। लेकिन अब उनको गिरफ्तार तक कर लिया गया, उन पर शांति भंग करने का आरोप लगाकर। दोस्तों, उस्मान गनी जैसे हज़ारों की संख्या में हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कोई तो दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, टोपी, बाज़ाब्ता मुसलमान और मुफ्ती की शक्ल में जुड़े हुए हैं। तो ये तो खैर नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो गई कि आखिर इनकी क्या मजबूरी थी। ये बाज़ाब्ता दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम नदवतुल उलमा की डिग्री लेकर के, आलिमियत की सनद लेकर के वो एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हैं जो आपके वजूद के लिए सवाल खड़े कर रही है और आपको खुरच करके फेंक देने के दर पे है। पता नहीं वो अपने आप को मुसलमान कैसे कहते होंगे। बहरहाल, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस्मान गनी जैसे लोगों, उन जैसे ख्याल के लोगों की। तो उस्मान गनी जैसे ख्याल के लोग हज़ारों की संख्या में बीजेपी से जुड़े हुए हैं। शायद उनके दिल में इस्लाम धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा मोहब्बत ना हो, वो अपने किसी फ़ायदे की वजह से बीजेपी से जुड़े हुए हों, लेकिन उसके बावजूद वो अगर 20 साल 25 साल तक पार्टी को देते हैं अपने फ़ायदे के लिए ही सही, उसके बावजूद पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेने से नहीं चूकती है। उस्मान गनी की बात करें तो वो बीकानेर ज़िले के माइनॉरिटी सेल के ज़िला अध्यक्ष थे और वो करीब 20 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए थे। वो खुद बताते हैं कि वो एबीवीपी से शुरुआत उन्होंने की, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, यानी स्टूडेंट विंग जो है आरएसएस की, उसकी स्टूडेंट इकाई से उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और फिर बीजेपी की आइडियोलॉजी से वो मुंसलिक होते चले गए, यहाँ तक कि पूरे परिवार को उसमें शामिल कर लिया। वो खुद बताते हैं कि उनका छोटा भाई बीजेपी के टिकट पर काउंसलर का चुनाव भी लड़ चुका है। इस तरीके से उस्मान गनी पिछले 5 सालों से वो माइनॉरिटी सेल के ज़िला बीकानेर के अध्यक्ष थे और इससे पहले वो ज़िला उपाध्यक्ष थे। तो ये उनका पोर्टफोलियो था पॉलिटिकली, लेकिन अब वो बीजेपी के आधिकारिक तौर पर नेता नहीं हैं और वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और शायद उनकी गिरफ्तारी में न्यूज़ लॉन्ड्री का बहुत बड़ा किरदार इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने न्यूज़ 24 को केवल 4 मिनट का बाइट दिया, जिसमें 2-2.5 मिनट में वो बातें कही गई, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री को करीब आधे घंटे का उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और बहुत खुल करके अपनी बातें रखी। तो शायद इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया न्यूज़ लॉन्ड्री के उस इंटरव्यू के बाद। उन्होंने एक सवाल के जवाब में न्यूज़ लॉन्ड्री को कहा कि उसके पत्रकार ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुसलमानों को अट्रैक्ट करती है बीजेपी के प्रति, एक सवाल था। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा हालात में देखें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से बयानात आए हैं उनको देखते हुए मुसलमान मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को वोट करेगा। क्यों करेगा? बहुत मुश्किल है। जब मैं आपको मना ही कर रहा हूँ, आखिरकार इंसान धार्मिक होता है अंत। जब मैं आपके धर्म की बात न करके उसका मैं मजाक उड़ा करके कहूँगा तो कौन वोट देगा? इस तरीके से खुल करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की, प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को उनकी हरकत कह करके संबोधित किया। तो थोड़ा सा असहज महसूस हुई होगी पार्टी उस्मान गनी के इस बयान से और आखिरकार उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो बीजेपी का झंडा लगा करके घूमते हैं, मुसलमान होकर के टोपी लगाए हुए होते हैं लेकिन बीजेपी का पटका लगाए हुए होते हैं। तो वो याद रखें, ना वो घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे, क्योंकि तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम्हारे मुंह पर तुमको थूका जाएगा और जैसे ही मुंह इधर उधर हिलाओगे तुम्हारा मुंह सिल दिया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें बोलने भी नहीं दिया जाएगा, सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। जैसे कि उन्होंने खुद बताया कि जब ये सारी बातें हो गई तो माइनॉरिटी सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका फ़ोन आया उनके पास और उन्होंने कहा कि आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। यानी अब सोचिए कि माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि आपको इस तरह का बयान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं देना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? यानी आप अपने ऊपर तंज सुनिए, अपने खिलाफ गाली सुनिए, छोट भैये नेता से लेकर के बड़े नेता तक, और फिर आप लब ना खोलिए।
ये उनके प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं माइनॉरिटी सेल के। तो बहरहाल ये है पूरा बैकग्राउंड बीजेपी में काम करने वाले मुसलमानों का। मेरे इस वीडियो के बाद शायद बीजेपी में काम करने वाले कुछ मुसलमानों का ज़मीर जाग जाए, उन्हें समझ में आ जाए कि वो किस पार्टी में हैं। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जो उस्मान गनी जैसे 20 से 25 सालों तक पार्टी को देने वाले के साथ हो सकता है, वो फिर आपके साथ भी हो सकता है। आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए।